Guys, welcome back to a new video of Elite Trader. So in this video I am going to talking about the most important and also underrated and also overrated concept of trading. It's called trading psychology. A lot of people in trading makes trading psychology a very huge deal, my friend. Okay, a lot of people, I see a lot of people makes it a very huge deal, makes it overrated, and also a lot of people makes it underrated. So आज मैं आपको रॉ ट्रूथ बताने जा रहा हूँ कि भाई एक्चुअली ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है एंड आप कैसे इसे यूज कर सकते हो अपने जर्नी में टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर, टू बिकम व्हाट एवर द हेल, जिस भी वजह से आप मार्केट में हो, आप कैसे इस चीज़ को यूज कर सकते हो. सो गाइस, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है इट डिवाइडेड इनटू many many parts because we all know trading performance is directly related to our mindset, to our level of discipline, to our level of consistency, to our level of self improvement. एज ए पर्सन हम कितने डिसिप्लिन है, एज ए पर्सन हम कितने इम्प्रूवमेंट हुए हैं, वो डिटरमाइन करता है हमारे ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को. अगर नहीं जानते हो, नोट इट डाउन. क्योंकि इफ़ यू आर ए पर्सन हु इज इनडिसिप्लिन्ड, हु इज इम्पंक्चुअल, अनपंक्चुअल इन रियल लाइफ, you are going to be indisciplined and unpunctual in the trading, my friend. That's the raw filtered truth. सो बेसिकली जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है उसमें मेनली 3-4 चीज़ें आती हैं. द वन इज़ फियर, अनदर वन इज़ ग्रीड, एंड देन द फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम फोमो भी बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ द फियर ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल ट्रेडर. मोस्ट ऑफ द पीपल डरते हैं. वाई? कहीं वो अनसक्सेसफुल ना रह जाए, इसी वजह से. सो हम आज के इस वीडियो में हम हर एक चीज़ को डिकोड करने वाले हैं विथ कंप्लीट डिटेल सिंप्लिसिटी के साथ. ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो आज तक का बेस्ट वीडियो होने वाला है ऑन द ट्रेडिंग साइकोलॉजी. सो गाइस, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है वो मेरे हिसाब से 1 मिनट गाइस, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है वो मेरे हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ इट्स 50-50 और 60-40. जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है आई थिंक मेरे हिसाब से 50-50 अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60-40 होता है. मतलब टेक्निकल्स एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अगर मैं परसेंटेज वाइज इंपॉर्टेंस दूँ तो आई थिंक टेक्निकल्स वुड टेक 60% एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी वुड टेक 40%. ओके, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आप बहुत जल्दी पता कर लोगे. बट फॉर अ फैक्ट आई टेल यू, इट्स नॉट अ बिग डील. लोग बोलते हैं कि भाई ये तो 90% है, ये तो 95% है, कोई बोलता है ना ये तो 99% है. नो, इट्स नॉट. मोस्ट ऑफ द पीपल, यू डोंट हैव ए विनिंग सिस्टम, then you blame on your trading psychology. Oh my god, I am undisciplined, I am whatever the hell. भाई पहले एक विनिंग सिस्टम तो बना लो. एक विनिंग सिस्टम कैसा दिखता है वो तो देख लो. मोस्ट ऑफ द पीपल यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट ए विनिंग सिस्टम. भाई अगर तुम्हारा सिस्टम ही ठीक नहीं है, तुम साइकोलॉजी को कैसे ब्लेम कर सकते हो मैन? व्हाट द हेल. सो यू शुड फोकस ऑन योर टेक्निकल्स फर्स्ट. एक बहुत फेमस ट्रेडर हैं, बहुत ही अच्छा ट्रेडर है, मेरे मेंटर भी बोल सकते हो, ही इज वकर असीम. यू ऑल नो, अगर नहीं भी जानते होगे.
सो ही इज ए फॉरेन ट्रेडर बाय द वे। उन्होंने एक लाइन बोला था, द टेक्निकल्स विल ऑलवेज कम फर्स्ट as long as you have any psychological anchor. Okay, my friend, the technicals will always come first as long as you have any psychological anchor. What does this mean? If you are a person in general life who is disciplined, if you are a person in general life who is consistent, if you are a person in general life who is punctual, if you are a person who is in general life who is very brave and risk taker, you just need to focus on your technicals and you will be fine for the rest of your life, my friend. Okay, technicals will always come first. But see, that doesn't mean trading psychology is not important. No, I'm not saying that trading psychology is completely wasted or whatever the hell. It's not. It's important. But इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि भाई ये इतना इम्पोर्टेंट, इस पे इतना फोकस करना चाहिए एंड इस पे इतना फोकस करना चाहिए. मोस्ट ऑफ द पीपल ब्लेम दैट ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऑल द टाइम. इट्स नॉट भाई. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव ए विनिंग सिस्टम. सपोर्ट में आकर बाय कर देते हैं, रेजिस्टेंस में शॉर्ट मार देते हैं. भाई वो 100 साल पहले काम करता था, आज नहीं काम करता. भाई तुम सपोर्ट में आकर बाय मार दोगे, रेजिस्टेंस में शॉर्ट मार दोगे, हैमर कैंडल में लॉन्ग मार दोगे. अरे मेरे भाई, अगर सपोर्ट में बाय करने से यू कैन बिकम प्रॉफिटेबल एंड ए मिलियनियर, देन एवरीबडी विल बी ए मिलियनियर. एवरीबडी विल बी ए मिलियनियर. ओके, you need to define a specific system. You need to define a winning system which you know that it's going to win at the end of the day. At the end of the day, maybe इस मंथ, इस हफ्ता खराब गया, एक महीना खराब गया, but at the end of the day, at the end of the year, at the end of the 2 year, at the end of the 3 year, 5 year, 10 year, you will become profitable. You will make money. You will make $1 million. That is the system should be. पहले आपको अपने सिस्टम पर फोकस करना चाहिए कि भाई पहले मुझे मेरा सिस्टम पे फोकस करना चाहिए. एक बार मैं सिस्टम बना लूँ, देन आता है बैक टेस्टिंग. दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिंग. बैक टेस्टिंग. सिस्टम को आपने कितना कितना बैक टेस्ट किया है भाई, कितना बैक टेस्ट किया. बिकॉज बैक टेस्टिंग विल फिक्स 70 to 80% ऑफ योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी. आपको फियर आ रहा है, आपको लूजिंग का डर है, बैक टेस्टिंग कर दो. बैक टेस्टिंग में डाटा रहा है कि भाई मेरा 10 ट्रेड में 7 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में जाते, मेरे फेवर में जाते हैं, 3 ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाता है. दैट्स इट. आपको फियर नहीं आएगा क्योंकि आप जानते हो 3 लूजिंग ट्रेड आने ही आने वाले हैं, बट 7 भी विनिंग ट्रेड भी आने वाले हैं. आपको डर ही नहीं रहेगा कि भाई 3 तो आने ही वाले हैं, कभी भी आ सकते हैं. नो प्रॉब्लम, नथिंग रॉन्ग विद दैट. बट अगर आपने बैक टेस्टिंग ही नहीं किया, आपकी फटेगी. एक अगर प्राइस थोड़ा पुल बैक दे दिया, आपकी फट जाएगी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, स्टॉप लॉस की तरफ जा रहे, ओ माय गॉड, एंड बूम, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या ख़त्म. यू नीड टू डू बैक टेस्टिंग. लोग बैक टेस्टिंग ही नहीं जानते भाई, व्हाट द हेल इज चीज़. बैक टेस्टिंग सिंपली मतलब होता है कि भाई हिस्टोरिकल चार्ट में जाकर अपने चीज़ों को टेस्ट करना. सो गाइज, यू नीड टू डू बैक टेस्ट एटलीस्ट एक साल के डाटा में कंप्लीट बैक टेस्ट करो. फुल डाटा रखो कि भाई कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आता है, कितना विनिंग परसेंटेज है, किस टाइम विंडो पे सबसे ज़्यादा विनिंग ट्रेड मिलते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट एवरीथिंग नोट इट डाउन. एंड आपकी 70 to 80% ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी विल बी फिक्स्ड फॉर एवर. देन द सेकंड वन इज द ग्रीड. अब इसको भी आप बैक टेस्टिंग से फिक्स कर सकते हो. कैसे मैं बताता हूँ. जिस वक्त आप बैक टेस्टिंग करते हो, ऑलवेज नोट डाउन योर रिस्क टू रिवार्ड कि आपको ऑन एन एवरेज कितना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रहा है. अगर आपको 1:3 मिल रहा है, सिंपल इन रियल लाइफ 1:3 लगा दो. ग्रेड का मतलब ही नहीं है. अगर वो 1:4 मिलता है, सिंपल 1:4 लगा दो. ग्रेड का मतलब नहीं 1:5 6 नहीं चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो एट द एंड ऑफ द डे एवरेज 1:4 आता है. क्यों तो मैं क्यों 1:6 जाऊँ.
Okay, my friend. And then the one of the most difficult trading psychology concept is the fear of missing out the FOMO. See, guys, markets are dynamic. Market is going to stay here for the rest of our lives. हमारे यहाँ पर इस धरती पर आने से पहले मार्केट्स थे, हमारे यहाँ से जाने के बाद भी मार्केट्स यहाँ पर रहेंगे. मार्केट कहीं नहीं जा रहे. एंड मार्केट इज ए अपॉर्चुनिटी, इज ए ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज. यहाँ पर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज डेली बेसिस पे आते हैं. अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़. तो एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गया तो क्या हो गया? अगर एक ओशन से, अगर एक समंदर से आप एक बाल्टी भर के पानी फेंक दो तो क्या हो जाएगा? दूसरा बाल्टी ले आओगे, दूसरा बाल्टी भी मिस हो गया, क्या हो जाएगा? तीसरा ले आओगे, तीसरा मिस हो गया तो भी क्या हो गया? 100 भी मिस हो गया तो भी क्या हो गया? भाई समंदर पड़ा है आपके सामने, अगर 100 भी मिस हो गया ना, 101 बार ले आओगे. व्हाट द हेल इज गोइंग टू हैपन? आज मिस हो गया, कल ले आओगे, कल मिस हो गया, उसके बाद ले आओगे. Focus on your psychology, focus on your system, and we'll fix it out, my friend. अब बहुत सारे लोग गाइस जो होते हैं, मैंने देखा है कि भाई इंटर किया, प्राइस उनके फेवर में सपोज 1:1 चला गया. उनका मतलब ये था कि भाई उनका रेशियो था 1:3. प्राइस 1:1 चला गया है एंड देन प्राइस वहाँ से पुल बैक ले रहा है. पुल बैक लिया एंड देन उनका एंट्री पॉइंट तक आ गया. इनकी फट में आता है, फट के हाथ में आ गई है कि भाई प्राइस तो अभी 1:1 पे था, प्रॉफिट दिख रहा था, अब तो ब्रेक इवन आ गया है, अब क्या करूँ? देन प्राइस धीरे धीरे लॉस में आता है. अब इनकी फट के 4 हो जाती है, भाई पोजिशन कट. ऐसा नहीं करना है गाइस. क्यों मैं बताता हूँ आपको. एक सवाल पूछना है, जस्ट एक सवाल. क्या यहाँ पर पोजीशन काटने से मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूँ? क्या इस सिचुएशन में इससे रिएक्ट करने से मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूँ? इफ द आंसर इज यस, डू इट. इफ द आंसर इज नो, नेवर डू इट. जस्ट नेवर डू इट. एक मैं आपको और सबको एक टास्क देना चाहूँगा. एक कॉपी लो, एक पेन लो एंड उसमें लिखो व्हाट कुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ एज ए ट्रेडर. अगर आप एक मिलियनियर ट्रेडर बन जाते हो, अगर आप एक मल्टी मिलियनियर व्हाटएवर दैट बन जाते हो, व्हाट कुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ? फॉर मी, आई नो मेरा बेस्ट वर्जन ये होगा. अगर मैं एक मल्टी मिलियनियर ट्रेडर बन जाता हूँ तो मेरा बेस्ट वर्जन ये होगा कि भाई मैं डिसिप्लिन हूँ. आई एम डिसिप्लिन, आई एम कंसिस्टेंट, आई एम वेरी पंचुअल, आई एम my trading psychology always fixed. I always follow my plans. I never over trade. I never over risk. Whatever the hell. Okay. आज ए ट्रेडर आपका बेस्ट वर्जन का एक कंप्लीट ये बना दो. उसको अपने वर्क जहाँ पर भी आप ट्रेडिंग कर दो उसके सामने लगा दो. एवरी टाइम व्हेन यू ट्रेड, लुक एट दिस. दैट विल कॉन्स्टेंटली रिमाइंड यू कि भाई अगर मेरा बेस्ट वर्जन यहाँ पर होता तो क्या करता. Okay, my friend. So don't make trading psychology a very huge thing. It's not. It's important, but it's not a very huge thing. Focus on your system. Focus on backtesting because it will fix 80% of your problems. And then trading psychology आप ट्रेडिंग करते करते ही सीख जाओगे. हमेशा अपने से एक क्वेश्चन पूछना, जो भी आज मैं कर रहा हूँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सक्सेसफुल बनाएंगी और कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुझे खींच के नीचे ला रही है. एंड द फोर्थ वन इज, जो मैंने आपको बताया, अपना बेस्ट आइडियल सेल्फ का एक मतलब एक पेपर में लिख लो, अपने वर्क टेबल के आगे लगा दो. आपका बेस्ट वर्जन इस सिचुएशन में क्या करता. दैट इज व्हाट गोइंग टू पुश यू हार्डर टू बिकम सक्सेसफुल, टू बिकम कंसिस्टेंट. एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.